हजारीबाग से कांग्रेस पार्टी की ओर से दावेदार प्रत्याशी रही पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू की बेटी अनुप्रिया साहू ने कशिशनूर से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उम्मीदवारी मिलती तो जीत पक्की थी। हजारीबाग के लिए उनके पास कई योजनाएं थी जिसे वो जमीन पर उतारने की कोशिश करते, जिससे हजारीबाग का चहुमुखी विकास होता। हम बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में हैं और हम एक शख्सियत जो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उभरना था हजारीबाग से, लेकिन कोई कारण रहा इस बार कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। लेकिन उनका सपना है कि हजारीबाग को नीति निर्धारित करें और कैसे हजारीबाग को ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, इसको लेकर उनकी सोच थी। हमारे साथ अनुप्रिया जी हैं, बात करते हैं आखिर क्या कसक रह गई टिकट नहीं मिली तो। मैं अभी बहुत यंग हूँ और अभी तो मैंने कदम रखा है हजारीबाग में। पढ़ाई के बाद मैं जब वापस अपने घर आई तो फिर मैं अपना जो समाज का काम कर रही थी वो करती रही। लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिलने लगा। लोग मुझे अपना मतलब एक एनजीओ की वर्कर कम और अपना परिवार ज़्यादा समझने लगे। तो इसीलिए मेरी टीम ने मिलकर बहुत बोला मुझे कि पर्चा आप भरिए, तो हमने भर दिया। ऐसा कुछ बहुत मतलब मैं बहुत डेस्परेट नहीं थी पॉलिटिक्स के लिए कभी, और इतना डेस्परेटली कभी ट्राई भी नहीं किया। मैंने बस अपना नामांकन भरा। तो राजनीतिक जो गुर होता है तो मम्मी से सीखे, पापा से सीखे या दीदी से सीखे? तो राजनीति गुरु तो मैं कुछ चीज़ें अपनी मम्मी से सीखती हूँ, कुछ चीज़ें अपने पिताजी से सीखती हूँ, कुछ चीज़ें अपनी बहन से सीखती हूँ। जैसे मेहनत करना, मैं अपनी बहन से एकदम दिन रात एक करके मेहनत करना। ये तो खैर तीनों में, मेरे पापा मम्मी दीदी से तीनों में गुण है। और कभी मैं राजनीति में नहीं आना चाहती थी। मैं विधायक ज़रूर बनना चाहती थी ताकि मैं जो नीति बनती है तो वो विधायक ही बनाते हैं। तो मैं चाहती थी कि नीति के द्वारा मैं हजारीबाग में कुछ परिवर्तन ला सकूं। तो इसीलिए मैंने अपना दे दिया दावेदारी। लेकिन ठीक है, मैं काम देखिए एनजीओ वर्कर के लिए फ्री हैंड होता है, वो लोग को कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तो ठीक है, मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो अभी बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं बहुत यंग हूँ और अभी बहुत काम करूँगी। अभी तो 2-4 दिन से बस मैं अपनी सिस्टर के कैंपेनिंग में थोड़ा बिजी हूँ, वरना मैं अभी हजारीबाग में भी काम करूँगी। अभी जस्ट 4-5 दिन के बाद मैं जाऊँगी वहाँ। एक और सवाल, जो अभी अम्बा प्रसाद बड़का गांव से लड़ रही हैं, उनके आप जो चुनाव की जो पृष्ठभूमि होती है, बैक पर्दे के पीछे पूरे तैयार कर रहे हैं, तो इसमें आपको कई चीज़ सीखने को मिले। तो एक इसमें है कि जैसे जोगेंद्र साहू, निर्मला देवी, तो दोनों में गुरु किसको मानती हैं आप? अगर आप दोनों में गुरु बोलेंगे तो मैं अपना गुरु मेरे पिता को मानती हूँ। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। वो मुझे मतलब बचपन में गाय धोना भी सिखाए हैं। तो अगर मुझे अच्छा अच्छा बिस्तर भी दिए कि बेटा ये तुम्हारा रूम है, तो अच्छा खटिया में भी सोने के लिए सिखाए हैं। ऐसा कभी बहुत ग्राउंडेड रहना सिखाया है बचपन से। तो मैं हर काम कर सकती हूँ, झाड़ू पोछा भी कर सकती हूँ और अच्छे से खाना भी बना सकती हूँ। हर कुछ पापा ने सिखाया है। और मेरी माता का अगर बात करूँ तो मेरी माता में बहुत काइंडनेस है, बहुत वो स्पिरिचुअल है, तो बहुत वो दयालु है। तो वो सब गुण उनसे सीखा है मैंने। तो हर किसी से आपसे भी कुछ ना कुछ मैं सीख लूँगी अगर 10 मिनट 15 मिनट बात कर लूँगी तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है दुनिया में। सीखती रहती हूँ। अभी तो वो लर्निंग फेज में ही हूँ मैं। अभी बड़का गांव में चुनाव का माहौल है, आप चुनाव प्रचार पर्दे के पीछे आप फ्रंट पर कर रही हैं, पूरी व्यवस्था कर रही हैं, तो क्या लगता है कि दीदी जो चुनाव प्रचार कर रही है, क्या अब और क्या स्थिति रहेगा? स्थिति तो बहुत ही अच्छी है। देखिए कमी बेसी हर जगह होती है, लेकिन मेरी बहन का अभी मैं काम देख रही हूँ, क्योंकि मैं बड़का गांव ज़्यादा घूमती नहीं थी, लेकिन अभी मैं घूम रही हूँ तो दीदी का जो काम देख रही हूँ मुझे एहसास हो रहा है कि बहुत उन्होंने मेहनत किया है। मतलब ज़ीरो से शुरू करके उन्होंने मेहनत किया है। क्योंकि मेरे माता पिता जब जेल में थे तो 5 साल, उसके बाद जब वो आई तो 5 साल में 2 साल कोरोना काल रहा, और 3 साल में उन्होंने जितना विकास करना था उन्होंने उससे बढ़ चढ़ कर किया। और वो यहाँ का ही नहीं,
पूरे झारखंड में सबका काम करती थी। मतलब झारखंड में कई जगह से कई लोगों से आप सुनिएगा कि नहीं उन्होंने मेरा भी मदद किया है, नहीं उन्होंने मेरा भी मदद किया। मतलब हर किसी के मुंह में है ऐसा कि उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। अभी उन्होंने इतनी जलसहिया लोग से आप पूछ लीजिए या JSLPS की महिला लोग से पूछ लीजिए, सब लोगों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया है, बहुत लोगों का मदद हुआ और काफ़ी लोग खुश हैं। लोग झारखंड में उनका पूरा डिमांड है, बड़का गांव में तो है ही। बड़का गांव को ऐसा विधायक मिलना और मुझे ऐसी बहन मिलना एक सौभाग्य की बात है। इनका देखिए साफ कहना है कि हम अपने पिता जोगेंद्र साहू को गुरु मानते हैं। फिर से अगर कांग्रेस मौका देती है तो हम हजारीबाग का सेवा करेंगे और नीति निर्धारित जो हजारीबाग में विकास नहीं हुआ है उसको जरूर करेंगे। अपने सहयोगी सुनील स्वांसी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज़, रांची।